भारत वर्सेस इंडिया, ये वो विषय है जो आज पूरे देश में डिस्कस किया जा रहा है। हमारे देश का नाम भारत होना चाहिए या फिर इंडिया? आज ये सवाल का जवाब हर कोई जानना चाह रहा है। अचानक से पूरे देश में एक लहर सी दौड़ पड़ी है और इन्हीं दो नाम के नारे लग रहे हैं। टीवी पर डिबेट चल रही है तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग अपने अपने ओपिनियन दे रहे हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि देश विदेश में भी इसी टॉपिक पर अब तक न जाने कितने आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। एक तरह से पूरी दुनिया इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश का नाम बदलने की नौबत आ गई? क्यों आज ये विषय देश का हॉट टॉपिक बना हुआ है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जानेंगे कि अगर हमारे देश का नाम इंडिया से भारत होगा तो इसके क्या परिणाम होंगे और क्या ऐसा करना हकीकत में मुमकिन है या नहीं। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि कैसे हमारे देश का नाम इंडिया रखा गया। बहुत कुछ आपको आज के वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वेलकम बैक टू द नॉलेज इज एवरीथिंग चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, इन सब की शुरुआत होती है एक फोटो से। जी हाँ, और ये रही वो फोटो। ये एक इनविटेशन लेटर है जिसे हमारे देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दुनिया के G20 देशों को भेजा, जिसमें लिखा हुआ है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत। यहाँ पर इंडिया शब्द का इस्तेमाल न करके भारत का इस्तेमाल किया गया है। ये फोटो कहीं से इंटरनेट पर वायरल हो जाती है और देखते ही देखते चारों तरफ से इसी बात की चर्चा होने लगती है कि क्या सरकार हमारे देश का नाम बदलकर भारत करने वाली है? क्योंकि आज से कुछ ही दिन पहले गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया है और तब से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस आने वाले सत्र में देश का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। जैसे जंगल में आग फैलती है, वैसे ही इंटरनेट पर ये खबर तेजी से फैलनी शुरू हुई। ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंडिंग होने लगे, तरह तरह के मीम बनने लगे। लोग इंटरनेट पर अपने अपने ओपिनियन शेयर कर रहे हैं और इस विषय पर कोई मुहर लगती हुई नहीं दिखाई दे रही है। दोस्तों, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सरकार ने अपनी तरफ से ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है कि वो नाम बदलने का प्रस्ताव पेश करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी तक इस बात पर कोई ऑफिशियल मुहर नहीं लगी है, लेकिन हमारे देश की आधी आबादी इस पर एक्सटेंसिव डिस्कशन और डिबेट करने में लगी हुई है। आज के समय दो तरह के लोग इस डिस्कशन में देखे जा रहे हैं। एक वो जो भारत शब्द का समर्थन कर रहे हैं और दूसरे वो जो कर रहे हैं कि अगर आज तक हम इंडिया शब्द का इस्तेमाल करते आए हैं तो आगे भी इसी शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। इतिहास को अगर टटोल कर देखें तो हमारी सिविलाइजेशन हजारों साल पुरानी है और उस जमाने में हमारे देश का नाम भारत हुआ करता था। पूरी दुनिया भारत को सोने की चिड़िया कहकर बुलाती थी और ये नाम हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारत नाम हमारे देश के रिच कल्चर को दर्शाता है और जो बिल्कुल सही है। आज के समय में ये शब्द लोगों के जुबान पर उतना नहीं है क्योंकि हमने अंग्रेजों के लिए हुए शब्द को अपना लिया है। कहा जाता है कि भारत की धरती पर जब बाहरी ताकतों ने अपने कदम रखे थे तब वो सिंध घाटी के जरिए भारत में आए थे। इनमें ज्यादातर पर्शियन और मुगल थे जिनके लिए स शब्द कह पाना बड़ा मुश्किल होता था। इसीलिए उन्होंने इसे हटाकर ह शब्द का इस्तेमाल किया और यहाँ से हिंदू शब्द का इजाद होता है और आगे जाकर इन लोगों ने हमारे देश को हिंदुस्तान नाम से पुकारना शुरू कर दिया। मुगलों की जब घर वापसी हुई तब अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन फैलाना शुरू किया। जब कभी भी कोई बाहरी ताकत किसी देश पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करती है तो सबसे पहले वे उस देश के नाम को बदलते हैं और ठीक यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। हमारे देश को अंग्रेजों ने एक नया नाम दिया, इंडिया, जो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लिया हुआ था, जो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। जब तक अंग्रेजों ने भारत पर अपना शासन किया तब तक उन्होंने पूरी दुनिया भर में इंडिया शब्द का इस्तेमाल किया और देखते ही देखते ये शब्द सभी के जुबान पर कॉमन सा हो गया। आगे जाकर जब अंग्रेजों की पकड़ भारत पर कमजोर होने लगी और जब उन्होंने देश को छोड़कर जाने का फैसला किया तब नए भारत का उदय होता है और भारत का संविधान लिखा जाता है।
दोस्तों, अब ये जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जब पहली बार हमारे देश का संविधान लिखा गया था तब इसमें भारत शब्द का कोई जिक्र नहीं था। जी हाँ दोस्तों, 4 नवंबर 1948 को मसौदा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो मसौदा पेश किया था उसमें भारत नाम का कहीं भी जिक्र नहीं था। दस्तावेज बताते हैं कि संविधान सभा के सदस्यों के काफी विचार विमर्श के बाद भारत शब्द को मसौदा पेश किए जाने के लगभग 1 साल बाद संविधान के ड्राफ्ट में जोड़ा गया था। 18 सितंबर 1949 को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान के ड्राफ्ट को संशोधन किया तब उन्होंने इसके आर्टिकल नंबर 1 में लिखा था, इंडिया जो कि भारत है राज्यों का एक संगम होगा। संविधान की पहली लाइन ही संविधान सभा के सदस्य HV कामत को पसंद नहीं आई और उन्होंने इसका विरोध कर दिया। उन्होंने सुझाव दिया कि भारत या फिर अंग्रेजी में लिखा जाए कि इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। इस वाक्य के लिए उन्होंने आयरलैंड के संविधान का तर्क दिया। उस समय पूरे संविधान सभा में नाम रखने पर काफी बहसबाजी हुई। संविधान सभा के सदस्य सेठ गोविंद दास, कमलापति त्रिपाठी, कल्लूर सुब्बाराव, राम सहाय और हर गोविंद पंत ने भारत शब्द के लिए जोरदार बहस की। संविधान सभा के एक सदस्य सेठ गोविंद दास ने कहा, इंडिया न ही प्राचीन शब्द है और न ही भारतीय संस्कृति से निकला। उन्होंने कहा, ये शब्द वेदों में भी नहीं पाया जाता है। ब्रिटिश के भारत आने के बाद इस शब्द का इस्तेमाल शुरू हुआ। आप समझ सकते हैं कि उस समय में भी हमारे देश के कई नेताओं ने इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी और वो इंडिया शब्द के काफी खिलाफ है। वही जो हमने आपको बताया कि ये शब्द हमारे भारतीय संस्कृति से बिल्कुल भी मेल नहीं खाता है, तो हम इस नाम को भला अपने देश का नाम क्यों बनाएं? उस समय सेठ गोविंद ने कहा, भारत शब्द यहाँ के वेदों, उपनिषदों, ब्राह्मणों, महाभारत और पुराणों के साथ साथ चीनी यात्री ह्वेनत्सांग के लेखन में भी पाया गया है। ये शब्द भारत की संस्कृति के बारे में विस्तार से बताता है। काफी बहसबाजी के बाद आखिरकार ये तय हुआ कि भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषाओं में लिखित ऐतिहासिक साहित्य, धार्मिक ग्रंथों, लोगों की आस्था, उनके जुड़ाव और भावनाओं का मान रखते हुए भारत शब्द को उसका सम्मान दिया जाएगा। इन सभी पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही भारत के संविधान की शुरुआत में लिखा गया, इंडिया दैट इज भारत। दोस्तों, तब से लेकर अब तक भारत की जितनी भी योजनाएं आई हैं, उसमें भारत शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो वहीं कई जगहों पर इंडिया शब्द का भी इस्तेमाल होता आया है। एक तरह से कहें तो दोनों शब्दों का इस्तेमाल होता आया है। लेकिन वहीं अगर हम देश दुनिया की बात करें तो आज के समय दुनिया हमें इंडिया के नाम से जानती है और बीते कुछ समय में ये नाम एक ब्रांड बन चुका है जिसे भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता है। वहीं अगर हम दूसरे पहलू को देखें तो ये एक ऐतिहासिक पल आ सकता है जब हमारे देश का नाम बदलकर भारत रखा जाए। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिन्होंने अपनी आजादी के बाद अपने असली नाम को चुना और दिए गए नाम को हमेशा के लिए अपने देश से मिटा दिया। खैर, इस विषय पर आने वाले समय में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि अभी तक सरकारी मोहर इस बात पर नहीं लगी है। यहाँ तक कि सरकार के कुछ लोग इस बात को अफवाह कहकर नजरअंदाज कर चुके हैं। आज चारों तरफ बस अटकलें ही लगाई जा रही हैं और इन अटकलों के आधार पर अभी कोई कुछ कह नहीं सकता कि आने वाले समय में क्या होगा। तो दोस्तों, कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर बताएं कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि अगर सरकार हमारे देश का नाम बदलकर भारत रखती है तो उससे क्या बदलाव होंगे? क्या ऐसा करना आज के समय में सही होगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें जरूर बताएं। और वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि और भी लोगों को इस विषय के बारे में मालूम पड़े। तो इसी के साथ आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। जाते जाते हमारे चैनल द नॉलेज इज एवरीथिंग को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको ऐसे ही मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।